नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना को लेकर राजधानी रांची में टीकाकरण का कार्य लगातार जारी है। टीकाकरण को लेकर अब आम लोग भी जागरूक हो रहे हैं। रांची के सेल्स सिटी में भी वहां रह रहे लोगों के लिए वैक्सीन कैंप लगाया गया, जहां 150 लोगों को वैक्सीन दिया गया। सेल्स सिटी के एसके तिवारी ने बताया कि सेल्स सिटी परिसर में कैंप लगाकर 150 लोगों को वैक्सीन दी गई और आने वाले दिनों में भी कैंप लगाया जाएगा ताकि सभी लोग वैक्सीन ले सके। लोगों ने भी कहा कि वैक्सीन बहुत ही जरूरी है। रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है थोड़ा, इसलिए जरूरी है। और अपना प्रिकॉशन, मास्क, हैंड सैनिटाइजर, डिस्टेंसिंग, ये सब का पालन करना जरूरी है। तभी आप अपने आप को सुरक्षित और लोगों को सुरक्षित रख सकेंगे। वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी इम्यूनिटी को असर पड़ेगा और आप वैक्सीन लेने के बाद भी घर पे ही रहें, बाहर ना निकलें और जब भी जाएं मास्क पहन के ही निकलें। ये हमारी और हमारे बीच के सबकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए, ये आज की मांग है और इसी को हम लोगों ने थोड़ा ईज करने के लिए, आसान बनाने के लिए ये प्रयास किया है कि हमारे सेल्स सिटी के जो निवासी हैं उनको बहुत दूर न जाना पड़े और हम एक जगह पे इस सुविधा को दिला पाएं। और उसी के तहत ये मोबाइल वैन की सेवा आई है और आज हम लोगों का ये प्लान है कि हम लगभग 150 लोगों को वैक्सीनेशन करा पाएं। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भाजपा कार्यालय के निर्माण में ही घोटाले का आरोप लगा दिया। बाकायदा उन्होंने ट्वीट कर टिप्पणी की। इसका खंडन करते हुए भाजपा ने इसे भ्रामक और निराधार बताया है। भाजपा ने कहा कि भाजपा की कार्यप्रणाली पूरी तरह लोकतांत्रिक और पारदर्शी है। भाजपा व्यक्ति या परिवार आधारित पार्टी नहीं। वह इस ट्वीट को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने कहा कि सरयू राय के रहस्योद्घाटन से भाजपा का एक और असली चेहरा सामने आ गया है, इसलिए भाजपा नेताओं को कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। सरयू राय जी के एक ट्वीट ने भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों की एक नई कलई खोल दी है। कोरोना महामारी के पहले वेव में जब पूरी दुनिया इस चुनौती का मुकाबला कर रही थी, तब झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेता आपदा में अवसर तलाश कर रहे थे, कार्यालय का निर्माण कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पूरी तरह लोकतांत्रिक और पारदर्शी है। यह पार्टी व्यक्ति और परिवार की पार्टी नहीं है। इस पार्टी को करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सींचा है खून और पसीने से, और इसी का परिणाम है कि आज भाजपा देश में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। जानवरों को खाने के लाले पड़े हैं। इसी को देखते हुए नगर आयुक्त द्वारा वैश्विक महामारी के कारण शहर में चले स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर पाबंदियों के कारण होटल, रेस्टोरेंट, ठेला, खोमचा आदि तय समय के बाद बंद हो जाने से बेजुबान जानवरों, मुख्यतः बता दें कि स्वनवंशीय पशुओं को हो रही खाने की समस्या को देखते हुए उन्हें खाना खिलाया गया। और साथ ही नगर आयुक्त ने शहरवासियों से भी अपील की कि जितना संभव हो वे भी इन बेजुबान जानवरों को मदद करें। शहरवासी चाहे तो इसमें या फिर निगम कर्मियों की सहायता ले सकते हैं या स्थानीय एनजीओ की फ्री में मदद ले सकते हैं। नगर आयुक्त ने कहा कि और दिनों में एक इकोसिस्टम के तहत इन बेजुबान जानवरों को खाने की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इन्हें कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। शहरवासी चाहे तो इनकी मदद हो सकती है। सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और सभी लोग अपनी अपनी तरफ से काफी सारे सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन एक हिस्सा जो है ऐसे स्ट्रीट डॉग्स का भी है और ऐसे कई जो है वैसे जानवर जो अपनी बात नहीं रख सकते हैं या जिनके पास खाने का कोई इंतजाम नहीं है। और एक डिस्टिंक्ट इको सिस्टम था जिसकी वजह से इनकी फीडिंग हो जाती थी, किसी ठेले वाले की वजह से, किसी दुकान की वजह से, किसी होटल की वजह से, वो भी लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से प्रभावित है। और नगर निगम की टीम जो है, जो हमारे स्थानीय एनजीओ के लोग हैं, यहाँ बहुत काम कर रही है और भी कई जो है यंग एंथुजियास्ट इसमें पार्टिसिपेट
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बुंडू के मानसरोवर होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं और मंडल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्र सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा दिवस के रूप में मनाई है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था। पूरे देश की जनता ने स्पष्ट जनादेश देकर भाजपा को सत्ता पर बैठाया। 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी से सेवा दिवस के रूप में मनाई है और विभिन्न इलाकों में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया तो कई गांव में किट का वितरण किया गया। कहीं सैनिटाइजर, मास्क और साबुन का भी वितरण किया गया। वायरस के समय में माननीय प्रधानमंत्री ने देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बात कहा कि हर राज्य को अपनी अपनी तैयारी करना चाहिए। देखिए, आपको यह ज्ञात होगा कि बहुत सारे जिला अस्पताल में, सदर अस्पताल में देश के प्रधानमंत्री ने सीएम केयर फंड के माध्यम से आधारभूत संरचना खड़ी हो, उन सारी चीज़ों के लिए वेंटिलेटर हर अस्पताल को उपलब्ध कराया। लेकिन झारखंड जैसे राज्य में उन सारे उपकरण का उपयोग सही ढंग से कैसे हो, इसलिए कोई काम नहीं होने के कारण अधिकतर सदर अस्पताल में वेंटिलेटर की जो व्यवस्था खड़ी होनी चाहिए वो नहीं हो। गुमला और कोड़ुमगढ़ थाना के सीमावर्ती जंगलों में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जिला पुलिस के अलावा कोबक बटालियन के जवान शामिल हुए। मुठभेड़ में भाकपा माओवादी का एक नक्सली मारा गया, जिसके पास एक हथियार भी बरामद किया गया। पुलिस फिलहाल मोर्चा संभाले हुए है। मुठभेड़ की सूचना के बाद एसपी के नेतृत्व में पुलिस जवानों का दल घटनास्थल पर पहुंचा है। वहीं सीआरपीएफ की टुकड़ी भी मौके पर पहुंची है। मुठभेड़ की सूचना के बाद गुमला के अलावा कोडुमगढ़, रायडी, चैनपुर, बिशनपुर और घाघरा थाना क्षेत्र के पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। जंगलों में जगह जगह आईडी बम लगे होने की संभावनाओं को लेकर पुलिस फूंक कर कदम बढ़ा रही है। तो इस मामले में स्थानीय लोगों और एसपी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। एक आवाज कर लो, सेखनामे में हाल चलाते ही तो ज्यादा से ज्यादा होलक नहीं, हमार गोरु मन भागे लागल नहीं, सेखन हम गोरु छोड़ बाद में गोरु छोड़ दे, गोरु छोड़ के बाद हम सीधे घर कौन जगह हो रहा है? जगह बथरा को ना सुबह अर्ली मॉर्निंग में 7:30 पौने 8 के करीब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ नक्सल मुठभेड़ में, जिसमें कि अभी जो खबर मिल रही है उसमें कि एक उग्रवादी मारा गया है और एक हथियार बरामद हुआ। आगे की सर्चिंग अभी जारी, अभी ऑपरेशन चालू है, हालत में है। चारों तरफ से फौज ने उस पर घेराबंदी कर रखी है। और बेरमो गांधीनगर थाना क्षेत्र के खास महल परियोजना कार्यालय के समीप कुरपनिया बोकारो थर्मल मुख्य सड़क पर पुलिया के नीचे करीब 15 किलो का लैंडमाइंस मिला। सीआरपीएफ द्वारा डिफ्यूज किया गया। मामले में बेरमो डीएसपी सतीश कुमार झा ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पुलिया के नीचे बम लगा हुआ है। इसी के तहत गांधीनगर थाना और सीआरपीएफ 26वीं बटालियन की कंपनी घटनास्थल पर पहुंचकर बम को डिफ्यूज किया। घटना की सूचना पर बोकारो से बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड दस्ता भी शामिल था। गुप्त रूप से सूचना मिली थी कि ये लड़की वाले सड़क में जो है खास महल प्रोजेक्ट ऑफिस के थोड़ा आगे जाने पर पुलिया के नीचे माइंस लगी हुई है, आईडी लगाई गई है। तो सूचना पर सीआरपीएफ की टीम और जिला पुलिस की टीम गांधीनगर थाना के साथ आकर के इसको निष्क्रिय किया गया है। हम लोग अभी इस मामले में छानबीन कर रहे हैं कि किनके द्वारा लगाया गया है। लोहरदगा सेना थाना क्षेत्र के हिस्वे गांव के युवाओं ने गांव को कोरोना मुक्त करने का बीड़ा उठा लिया। युवाओं ने सोमवार को गांव को सैनिटाइज किया और प्रत्येक ग्रामीण की थर्मल स्क्रीनिंग की और साथ ही ग्रामीणों के बीच मास्क, सैनिटाइजर और खास सामग्री बांटा गया। फिलहाल गांव में संक्रमण का कोई मामला नहीं है। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित हिस्वे गांव के युवाओं ने सोमवार को कलेपाट और अरू और आदिवासी टोला गांव में सैनिटाइजेशन कार्य चलाया। गांव के प्रत्येक घर को सैनिटाइज करने के साथ ही गांव के आम रास्तों पर भी सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। युवाओं ने प्रत्येक ग्रामीण की थर्मल स्क्रीनिंग की। युवाओं ने कहा
कि गांव में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को क्वारंटाइन में रखने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए व्यवस्था की गई है। इस महत्वपूर्ण कार्य में अज्ञात शत्रु, पशुपति नाथ पारस आदि शामिल रहे। हम लोग को जैसे में हमारा केंद्र सरकार मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के जैसे 7 वर्ष पूरा हुआ, तो हम लोग उस कार्यक्रम को सेवा सप्ताह के रूप में बना रहे हैं। हम लोग कल ही सेना प्रखंड का पूरा दौरा किए और दौरा के क्रम में लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक किए और जहाँ जहाँ संभव हो रहा है हम लोग मास्क, सैनिटाइजर, साबुन का व्यवस्था कर रहे हैं और अपने पार्टी की ओर से हम लोग दे रहे हैं और लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं कि वैक्सीनेशन ही कोरोना का बचाव का एकमात्र। राहत सामग्री के लिए क्या कर रहे हैं? राहत सामग्री के लिए जहाँ पर हम लोग वैक्सीनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, जहाँ पर जरूरतमंद को चावल दे रहे हैं, गरीबों के लिए फिर भोजन का व्यवस्था कर रहे हैं। धनबाद जिले के सरायढेला में नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर अनीता मजूमदार और नगर निगम के द्वारा कुंती मार्केट में सैनिटाइज किया गया, जिसमें ब्रांड एम्बेसडर अनीता मजूमदार ने बताया कि इस कोरोना में नगर निगम द्वारा कई भागों में सैनिटाइज किया जा रहा और लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा। गली मोहल्ले में भी सैनिटाइज करने के सिलसिला लगातार जारी है। जहां पर नगर निगम की वाहन नहीं पहुंचते हैं, वहां हाथों से सैनिटाइज किया जा रहा। वहीं अनीता मजूमदार ने मीडिया को कहा कि धनबाद नगर निगम के सभी प्रमुख स्थानों पर नगर निगम के द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा और आगे भी निरंतर जारी रहेगा। आज कुंती मार्केट में पूरा सैनिटाइजेशन हम लोग काम कर रहे हैं। इससे पहले भी कचरा, झड़िया सभी साइड में हो चुका है। आज धनबाद में कुंती मार्केट में सैनिटाइजेशन हो रहा है। कितने दिनों से कर रहे हैं आप? ये सर हो गया, आई थिंक 1 महीना से तो हो चुका है कि सब लोग सैनिटाइजिंग का काम चल रहा है नगर निगम के द्वारा। इसमें कई जो आप रोड पर, मेन रोड पर, कई गली चौराहे में भी आपने किया क्या? हाँ, झड़िया में हम लोग रिसेंटली गए थे। लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत ने मांडर विधानसभा क्षेत्र के बेड़ो इटकी व चानो प्रखंड स्थित कोरोना टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। मौके पर वैक्सीनेशन की जानकारी ली। सांसद सुदर्शन भगत ने कहा कि 18 वर्ष के ऊपर जो युवा वर्ग है उनमें उत्साह है। कोरोना विश्वव्यापी संकट से बचने का एकमात्र विकल्प वैक्सीनेशन है। से बचें। अफवाहें कई प्रकार की हैं गांव के अंदर में, लोगों के बीच में, और आज सरकार ने, सरकार की चाहे केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, आज यह जो टीकाकरण का जो कार्यक्रम चल रहा है, यह पूर्णतः कहा जाए सुरक्षित है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। धनबाद के हीरापुर के छोटे छोटे व्यवसायियों ने सूबे के मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि कोरोना काल के दूसरे लहर में जिस प्रकार से अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए लोगों के जीवन की रक्षा की, उसी प्रकार से अब लॉकडाउन में छूट देकर दुकानदारों की आजीविका चलाने को लेकर भी गंभीरता दिखाए। गौरतलब है कि कोरोना चेन को तोड़ने के लिए सरकार के द्वारा राज्य में लॉकडाउन प्रभावी है। लॉकडाउन की अवधि 3 जून है। सरकार ने इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है। 3 जून की अवधि समाप्ति की ओर है और ऐसे में व्यापारी राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन को टकटकी निगाहों से देख रहे हैं। कि हम लोग को कुछ करने की आवश्यकता। आग्रह करूंगा कि जितने भी छोटे बड़े दुकानदार जिनको दुकान खोलने की अनुमति नहीं थी, उन्हें सीमित समय के लिए ही खोलने का अनुमति दिया जाए और जो भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन होगा वो कड़ाई से लागू किया जाए। यही हम लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय से। पूरा निजी स्कूलों के मनमानी के खिलाफ झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। इस कड़ी में बड़े पैमाने पर ट्विटर अभियान बताते चले कि चलाया गया और इस ट्विटर अभियान में राज्य के लगभग सभी जिलों के झारखंड और वर्ग संघ के पदाधिकारी और आम अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें झारखंड राज्य के साथ साथ कई प्रदेशों के अभिभावक संघ के प्रतिनिधियों ने अपना समर्थन भी दिया। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने ट्विटर अभियान के बाद एक पत्र राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईमेल के माध्यम से और ट्विटर पर टैग कर भेजा है। भी हम लोग ज्ञापन के प्रति भेजे हैं।
साथ ही आज पूरे राज्य के लगभग हर जिले के हमारे जो अभिभावक हैं, जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, अभिभावक संघ के प्रदेश पदाधिकारी हैं, सब लोगों ने मिलकर के आज इस अभियान में हिस्सा लिया है। और आज हजारों ट्वीट हम लोगों ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के टैग करके उनको हम लोगों ने भेजा है, ट्वीट किया है, और राज्य के एचआरडी विभाग को किया है, साथ ही देश के शिक्षा मंत्री को किया। सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत रायबासा प्राथमिक विद्यालय की आदिवासी शिक्षिका राधि पूर्ति के साथ बदसलूकी और द्वितीय सेवा पुस्तिका के एवज में घूस मांगे जाने के मामले को लेकर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ अब खुलकर शिक्षिका के समर्थन में उतर गया है। सोमवार को संघ शिक्षिका के समर्थन में वर्चुअल धरना देकर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी का नंद कुमार पात्र के खिलाफ अविलंब कार्रवाई की मांग की है। जानकारी देते हुए संघ के जिला महामंत्री मानिक प्रसाद सिंह ने बताया कि मामले को साजिश के तहत रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर शिक्षिका को इंसाफ नहीं मिला तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। बीओ आनंद कुमार पात्रा की गिरफ्तारी के मामले को लेकर के बैठे हुए हैं। आज एफआईआर दर्ज हुए लगभग 18-20 दिन हो गया, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोग ये वर्चुअल धरने के माध्यम से प्रशासन से, सरकार से मांग करते हैं कि वो भ्रष्ट बीओ आनंद कुमार पात्रा का शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और आदिवासी शिक्षिका जो महिला जो बहन है हम लोग का, उनको शीघ्र। धनबाद से खबर, जहां जिस उम्र में बच्चों को अपना पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई पर लगानी चाहिए, वहीं हजारीबाग की एक 9वीं कक्षा की छात्रा प्यार जैसे मकड़जाल में फंसकर 22 वर्षीय युवक के साथ सुनहरे सपने संजोए अपने घर से भागकर धनबाद पहुंच गई, जहां फरेबी युवक उसे अकेला छोड़कर फरार हो गया। नाबालिग छात्रा को सदर थाना क्षेत्र के बेकार बांध इलाके में भटकते देखकर सदर थाना गश्ती दल ने उससे पूछताछ की, जिसका जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर गश्ती दल ने छात्रा को महिला थाने के सुपुर्द किया। पूछताछ में पता चला कि झारखंड हजारीबाग जिले के टाटी झरिया की रहने वाली लड़की कक्षा 9 की छात्रा है। वह धनबाद बेकार बांध के युवक के प्रेम जाल में फंसकर धनबाद पहुंच गई, जहां युवक ने उसे धोखा देते हुए अकेला छोड़कर फरार हो गया। किस लिए वहां से साथ में चली कि भागी है? घर वाले को सूचना दी हो तो वो आपको छोड़कर भाग गया है? कब भागा छोड़कर? ऑटो बैठा दिया था एक और चल गया। कौन, कहाँ का लड़का रहने वाला? तो फिर स्थानीय थाना आपको पकड़ के यहाँ लाया? तो लड़का को फिर पता चला कहाँ चला गया? नहीं पता चला? क्या प्यार करती थी क्या? कितना दिन से? 1 महीने से। 1 महीने से। किस लिए भागी है? किस नियत से? शादी करने की नियत से। कितना उम्र हो रहा है? जमशेदपुर जोगसलाई थाना अंतर्गत ईदगाह मैदान के रहने वाला मैट्रिक के छात्र कौशिक अहमद की हत्या किए 40 दिन बीत चुके, लेकिन अब तक हत्यारा पुलिस के एकड़ से दूर है। यानी पुलिस के पकड़ से दूर हत्यारा। उधर हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कौशिक की मां न्याय की गुहार लगा रही है। वैसे जोगसलाई थाना के कार्यप्रणाली के से मृतक के परिवार वाले काफी नाराज है। पुलिस सेब खाना पूर्ति कर रही, जबकि हत्यारा खुलेआम घूम रहा। वैसे मृतक के परिवार वालों ने एसपी से भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला। मृतक के परिवार वालों को पुलिस से भरोसा उठता जा रहा। अब जरूरत है हत्यारों को गिरफ्तार कर पुलिस अपने साख को बचा ले। चाहे जो पूछ ले ईदगाह मैदान से मेरा बेटा 1 नंबर मेरा बच्चा था, किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। बोला था हम लोग घर का वो चिराग था जिसको पूरा तरीका को बुता दिया। 3 भाई का बीच में वही एक लड़का था मेरा, और मेरा 3 लड़की। अब वो लड़का मेरा दाहिना हाथ तैयार हो गया। अब हम किसके सहारे अपना बच्चा को? थाना गई थी, जोगसलाई थाना भी गए थे। वहाँ गए हैं तो वहाँ कहता है कि वहाँ के थानेदार लोग कि 3 दिन नहीं हुआ मर के लोग मरने के लिए चले आया। ये बोला जाता है हम लोग के साथ में। क्या कार्रवाई हो रहा नहीं हो रहा, 40 दिन हो गया, कोई ये मतलब ही हमको समझ में। धनबाद बीसीसीएल लोयाबाद एरिया 5 के बता दें कि वासुदेवपुर कोलियरी में भूमिगत आग का तांडव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा। जमीन के नीचे बेशकीमती कोकिंग कोल में लगी आग के कारण स्थानीय लोगों में दहशत व्याप्त है। पिछले दिनों संजय उद्योग आउटसोर्सिंग माइंस में
जोरदार आवाज के साथ ब्लास्ट हुआ था। अचानक हुए इस ब्लास्ट के बाद तेजी से गैस रिसाव शुरू हो गया था, लेकिन अब तक यह गैस रिसाव जारी है। विस्थापन के नाम पर लोगों को 35,000 की राशि दी जा रही है और रहने को जगह, लेकिन ना तो रहने के लिए उन्हें छत देने की बात हो रही और ना ही कोई सुविधा। कहाँ यहाँ निकला था आग? यहाँ कंपनी भी सोशल कोड़ने लगा तो आग निकला। आग के यहाँ कोई जरूरते नहीं है। हमने 5 लाख के 10 लाख के घर बनैले हैं, अब 35,000 रुपया में कहाँ जाके बैठे? एगो गाड़ी के भाड़ा नहीं होगा। हटाने के लिए है, सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए ही एक अच्छा वातावरण में ये हमारे केंद्रीय के थाना इंचार्ज अच्छा पहल किए हैं हम लोग के अनुरोध पर और गाँव वाले के अनुरोध पर, और सब लोग आपस में जुट करके इस पर विचार करें कैसे इन लोग सहमति से आपसी सहमति से हटें। गोफ बना हुआ है जिसमें काफी आग और धुआं निकल रहा है। अभी जीएम जो भी नए ज्वाइन किए हैं सिजुआ में, प्रोजेक्ट ऑफिसर और आउटसोर्स कंपनी के जो भी लोग हैं यहाँ पे, हम लोग सब आए कि इसका कैसे समाधान निकाला जाए। तो जो कोलेरिक एक्सपर्ट लोग यही बता रहे हैं कि सर इसका रोकने का कि कुछ दूर तक इसका जो प्रभाव है आगे तक है। आगे हम लोगों के लिए चिंता की पहलू है कि एक बस्ती है यादव बस्ती, वहाँ के लोगों को शिफ्ट होना था। कुछ लोग वहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं पहले, लेकिन किसी कारणवश अन्य लोग शिफ्ट नहीं होते। वो हम लोगों के लिए चिंता। बोकारो के एसपी आवास में जब एक धामी सांप, बता दें कि कार पार्किंग में चहलकदमी करने लगा। सुरक्षा कर्मी की नजर इस धामी सांप पर जब पड़ी तो सांप को खदेड़ा गया और भगाने की कोशिश की गई, लेकिन सांप उसी परिसर में स्थित एक पेड़ के खो में जाकर छुप गया, जिसके बाद स्नेक कैचर को बोकारो स्टील प्लांट के फायर सर्विस में काम करने वाले एमपी पांडे को बुलाया गया। एमपी पांडे सांपों को भी पकड़ने का काम करती है। मौके में पहुंचे स्नेक स्ट्रेचर एमपी पांडे ने सांप को पेड़ के खुद से निकाला और जिसके बाद उसे डब्बे में बंद कर जंगल में छोड़ दिया गया। सिमडेगा में पूर्व मंत्री एनोस एक्का सोमवार को 90 दिनों के पैरोल पर जेल से छोड़े गए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए इन्हें पैरोल दिया गया। विदित है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में एनोस एक्का को 7 साल कैद की सजा मिली थी। कोरोना काल में बहुत सारे कोरोना योद्धा अपने अपने इस तरीके से यानी स्तर पर सरकार प्रशासन के साथ कोरोना युद्ध में खड़ी रही। सिमडेगा जिला प्रशासन ने कोरोना की लड़ाई में बेहतर कार्य करने के लिए कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। कोरोना की लड़ाई सरकार प्रशासन ने अकेले शुरू की, फिर इस युद्ध में लोग आते गए और कारवां बनता गया। मौसम की बेरुखी और आम लोगों को जीना मुहाल कर दिया। कभी कुदरत का कहर तो कभी कोरोना का डर लोगों को सता रहा। इसी बीच जमशेदपुर के आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 8 नरक में तब्दील हो गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि ना तो अपने वार्ड के बारे में सोच रहा और ना ही पानी निकालने की कोई व्यवस्था की जा रही है। तो कोरोना से मर रहे हैं हम लोग, फिर भी छोटा छोटा बच्चा जितना कचरा पानी है सब यहाँ ही आ रहा है। हाँ, और ऐसे ही तो वार्ड मेंबर हम लोग का है, झाँकने तक नहीं आया यहाँ। कौन सा वार्ड है सर? 7-8 नंबर वार्ड है हम लोग का। हम लोग का वार्ड मेंबर का नाम है औसित माली। अभी तक झाँकने नहीं आया इधर देखने। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के पावरगंज स्थित श्रीराम फाइनेंस कंपनी में ग्राहक और कंपनी के लोगों के बीच विवाद हो गया। तब जाकर कंपनी के द्वारा फाइनेंस की रकम से ज्यादा रकम वसूली जा रही थी। दरअसल थाना टोली निवासी मिथिलेश वर्मा के द्वारा श्रीराम फाइनेंस से एक 4 पहिया वाहन फाइनेंस कराया था, जिसके 3 किस्त गिरने के कारण वाहन को बेरमो में सीज कर लिया गया। इसकी जानकारी जब वाहन मालिक को लगी तो वह फाइनेंस कंपनी में जाकर इसकी जानकारी ली। तब जाकर पता चला कि उसकी गाड़ी छोड़ने के लिए 3 किस्त का रकम के साथ 10,000 रुपया यानी सीजर के नाम पर देना होगा। इस बात को लेकर ही कंपनी और ग्राहक के बीच विवाद हो गया। मिथिलेश वर्मा के नाम से गाड़ी फिनांस से पिकअप यहाँ से कल इनका पिकअप को सिकिदरी में पकड़ा गया। मैंने मैनेजर साहब से बात किया, संडे होने के कारण मैनेजर साहब हमसे बात नहीं किया। अभी कल ही मैंने बोला 40,000 मैं दे रहा हूँ, फिर मेरे गाड़ी को छोड़ दिया जाए। ये बोले आपसे ऑफिस में बात कीजिए। ऑफिस में मैं सुबह से आया हूँ, इन्होंने कोऑपरेट भी किया मुझे, लेकिन स्टेटमेंट यहाँ कोई भी कस्टमर आता है तो स्टेटमेंट मिलने में 3 से 4 घंटा लगता है। ये 3,02,000 सेटलमेंट है, 77,000 रुपये इनका एरियर है, पैसा गिरा हुआ है 77,000। गाड़ी सीज कर ली है? गाड़ी सीज हुआ है कंपनी द्वारा। गाड़ी सीजर के लिए 10,000 रुपया भी देने की डिमांड है।
हाँ सीजन चार्ज तो है मालूम है। कहीं पे आपका ऐसे में लिखा हुआ है नियम में कि गाड़ी खींचने का 10,000 रुपया लगेगा? नहीं नियम में नहीं लिखा हुआ। तो 10,000 किस चीज़ के लिए लिया जा रहा है? कोरोना का कहर अभी खत्म ही नहीं हुआ कि तूफान ने तबाही मचाई। तूफान के आगे बढ़ते यानी कुदरत का कहर शुरू हो गया। अचानक आई जोरदार आंधी और बारिश ने शहर के कई इलाकों में तबाही मचा दी। जमशेदपुर के सेनारी के आदर्श नगर फेस नंबर 4 में पानी ही पानी है। 200 परिवार पानी में फंसा हुआ है। हालांकि स्थानीय लोग इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी, लेकिन अब तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। साल फेस करना पड़ता है कि बारिश में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और हर साल गाड़ी बर्बाद होती है। घर में कितने घर में अभी राशन सब। जामताड़ा थाना क्षेत्र के दक्षिण बहाल गांव में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने कहा कि मृतक उत्तम सिंह लगभग 3 महीने से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। रोजी रोजगार नहीं होने के कारण उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। गढ़वा जिले के भंडारिया थाना क्षेत्र के नौका गांव में एक ऐसी घटना घटी जिस कारण पुलिस के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। पुलिस गांव के जिस व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने ले गई थी, बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसके शव घर पहुंचाया। इस पर हंगामा हो गया। ग्रामीणों ने हंगामे के बीच पुलिस पर दोबारा यानी गांव में गए शव को पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया गया। रांची जिला के बेड़ा प्रखंड मुख्यालय स्थित CSC में एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया। महिला और बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ थे। सूचना मिलने पर स्वजनों ने अस्पताल में मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। पाकुड़ महेशपुर थाना क्षेत्र के पकड़ीपाड़ा बांसलोई नदी किनारे सिर कटा हुआ शव, लड़का और लड़की का शव बरामद किया गया। यह शव को देखकर आसपास इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर गहराई से छानबीन में जुट गई। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।